छपरा में बिहार में चुनाव में तहलका मचाया हुआ है हमारा छोटा भाई, उसी की गाई हुई गीत है। पूरे बिहार के चुनाव का फोकस बस खेसारी लाल के ऊपर है। पूरा कुनबा लपटा हुआ है, पूरे बीजेपी के लोग एक साथ लपटे हुए हैं कि इसको हरा दिया जाए, लेकिन सब पर भारी है अफसोस। ये वही हिंदुस्तान है, ये वही हिंदुस्तान है। आज की भाषा और मर्यादाएं आप देख रहे हैं, मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, आप खुद देख लीजिए। पूरे इतिहास में माननीय मंत्री जी, ऐसा प्रधानमंत्री आपने नहीं देखा होगा जो मंच से खड़ा होकर के सिक्सर की बात करे, 6 गोली की बात करे और कट्टा की बात करे। ऐसा प्रधानमंत्री हिंदुस्तान में पहली बार, इसके पहले कोई नहीं था। उनकी एक अपनी मर्यादा होती है। और बिहारी गौले वहां सो गाना वो गनवा के उठ के दोहरावत हो, कितना हद तक गिर जाएगी यह राजनीति। देश कैसा चाहिए कि संविधान से चलने वाला, अरे देश चाहिए, अरे मांग रहा है भारत। क्या मांग रहा है भारत? अरे मांग रहा है भारत, मुझे अखिलेश चाहिए कि मुझे चढ़ गया सपा, मुझे चढ़ गया सपा का। एक लाइन उस शख्सियत को न याद किया जाए तो पन्ना अधूरा हो जाता है। धरती पुत्र नेताजी ने समाजवाद को जोड़ा था, लेकिन उनके उन दिनों को याद करके गर्व से छाती फूल जाती है जब माननीय नेताजी डिफेंस मिनिस्टर थे, रक्षा मंत्री थे। तो धरती पुत्र नेताजी ने समाजवाद को जोड़ा था और सियाचिन के बॉर्डर पे। इसलिए कभी कहते हैं नेताजी को याद करके आंखें भर जाती है कि धरती पुत्र नेताजी ने समाजवाद को जोड़ा था और सियाचिन के बॉर्डर पे, वही सियाचिन जहां नेताजी डिफेंस मिनिस्टर बन करके गए थे और चल रहे थे स्टेज पर, तब तक पाकिस्तानियों का फायरिंग शुरू हो गई। पाकिस्तानियों ने सीज फायर तोड़ दिया था। नेताजी ने पूछा आवाज कैसी हो रही है? ऑफिसरों ने कहा कि पाकिस्तान फायर कर रहा है। आधा मंच पर चढ़े हुए थे धरती पुत्र नेताजी मुलायम सिंह यादव नीचे उतर गए कि हम तुमसे स्वागत करवाने आए हैं। पाकिस्तान जब फायर कर रहा है तो तुम हमारा मुंह देख रहे हो, हमारे स्वागत के लिए तैयार हो? जवाब दो उनका। इतिहास में कोई ऐसा रक्षा मंत्री नहीं हुआ, मैं दावे के साथ लिख सकता हूं, वरना राजनीति का कुर्ता पैजामा उतार कर रख दूंगा। कोई नहीं हुआ ऐसा, इसलिए लिखना पड़ता है। धरती पुत्र नेताजी ने समाजवाद को जोड़ा था, अरे सियाचिन के बॉर्डर पे, अरे सियाचिन के बॉर्डर पे दुश्मन की कमर को तोड़ा था कि मुझे चढ़ गया सपा, मुझे चढ़ गया सपा। यही वो रंग है जो, यही वो रंग है जो डिंपल भाभी के मन को भाया है। डबल भाव है, डबल भाव है। यही वो रंग है जो डिंपल भाभी के मन को भाया है। अरे दिल्ली के पार्लियामेंट में, अरे दिल्ली के पार्लियामेंट
मुझे चढ़ाया सबा का रंग मुझे गीत का आखिरी लाइन। गुरु बिहारी गुरु गणेश गुरु रामलाल ललकारे बच्चन कहते कवि चंद्रिका दास बगावत वाली आधी जब चली राम दे विजय लाल हाँ देश भक्त फौज शहीदों की जयकार कर जो कि अपने वतन के दीवाने बने हैं। उन्हें भूल बैठा है इतिहास अपना जो क्रांतिकारी परवाने बने हैं। भुलाता नहीं है हमें सन 18 लहू सर चढ़ाया था भारत हमारा। मरेंगे मिटेंगे जिएंगे वतन पे लगाए जवां इनकलाबी तब नारा। मन में एक चाहत थी भूख जैसे आजो भूख बा। आज कौने चीज का भूख बा कितना जल्दी हम करोड़पति हो जाई ये भूख बा। यो जमाने में कौन भूख रहल कि सबसे पहले बलि की बेदी पर कौन चढ़ेगा, सबसे पहले दुश्मनों की गोली अपनी छाती में कौन लेगा। ये था जज्बा। और 16 साल एक बात और हम पढ़ ली एक दिन बड़ा दुख हुआ बहुत तकलीफ हुई। भगत सिंह की फांसी नहीं होती अगर गांधी जी और पंडित जवाहरलाल नेहरू एक बार कह दिए होते तो वह फांसी रुक गई होती, नहीं होती। लेकिन मूक दर्शक बने हुए थे, बार बार अंग्रेज पूछते रहे, मूक दर्शक बन गए थे, नहीं बोले, बदले में फांसी चढ़ा दिया गया। सबसे कम उम्र का लड़का मात्र 16 साल की उम्र में जब खुदीराम बोस को पकड़ करके फांसी के तख्ते पर ले जाया गया तो रोने लगा तो अंग्रेज पूछा कि अरे लड़के डर गया ना, रो रहा है कहे नहीं डरा नहीं हूं, अफसोस है इसलिए रो रहा हूं कि काम अधूरा छोड़ के जा रहा हूं। कौन सा काम अधूरा? देश को आजाद करवाने का बिगड़ा उठा ले रखा था, लेकिन जा रहा हूं छोड़ के, दोबारा जन्म लेके आऊंगा और धरती को आजाद करवा दूंगा। लेकिन 18 साल 16 साल 20 साल 22 साल के लड़के अंग्रेजों के सामने खड़े थे और कह के चले थे, जवान कह के चले थे कि चढ़ा दे सूर्य जंजीर भले। ध्यान से 15 मिनट सुनिएगा। यहाँ जितना लोग जुटल बा मात्र बिरहा के सुनने वाले लोग नहीं हैं, सब देशभक्त हैं। जितने लोग हैं सब देशभक्त बैठे हैं यहाँ। अपने में हमारी आपकी अलग अलग मानसिकता अलग अलग सोच हो सकती है, लेकिन जब देश की अस्मिता का सवाल होगा, देश की इज्जत की बात होगी तो लोहा से लोहा टकरा जाए, सब एक संग चल रही। इसीलिए जवानों ने कहा था कि धारा की गोद में, अरे धारा की गोद में, अरे ऐसे धीर बने, अरे धारा की
जन्म सिद्ध है अधिकार, आजादी जन्म सिद्ध है अधिकार हमारा। पूजा था देश भर में इनकलाब का नारा। कहानी चल रही है, था नागपुर के पास एक गांव जंगली, नागपुर महाराष्ट्र। था नागपुर के पास एक गांव जंगली, रहती थी बेटे साथ जहवा बुढ़िया मंगली, रहती थी बेटे साथ जहवा बुढ़िया मंगली। थोड़ा बात समझ में, नागपुर के नदी के निकटवर्ती इलाके में एक गांव में पूरे लोग हैं, तमाम लोग हैं, लेकिन कभी ने फोकस किया है एक बुढ़िया माँ है, मंगली नाम है। उसके पति को अंग्रेजों ने मार दिया। बहुत तकलीफ दे रहा है, बहुत कष्ट दे रहा है। इतना कष्ट तो 30 दिन से गा रहा हूँ, कोई माइक नहीं दिया जितना ये माइक हमें कष्ट दे रहा है, और मैं बोल नहीं पा रहा हूँ। देख लो, अरे लिया के उसी को लगा दो, पान एको मिनट थूकत ना हुआ तो एकदम भरले हो बराबर। दिनेश यादव, सीआईडी ऑफिसर, मिर्जापुर निवासी, जंगीपुर गाजीपुर। लीडिया ये रही, ये भी हम लोगों का एक साज है। ये जो बजता सब उनमें इसकी अहम भूमिका है। अगर ये तनको गड़बड़ भयल तो गड़बड़ हो जाए तो ये लोग के तो हम ठीक कर ले, लेकिन तू ये बड़ा दिन पर मिलल हुआ कहबा कि कैसन बड़ा बोलत हूँ। अच्छा कोनो लोकल रहत महीना में एक दिन गाँव वाला तो अपन पीटत ही पर ओके कोनो फर्क न पड़त। यहाँ लाइन लगी बा 6 महीना, आदमी छोड़े के तैयार न कहना तो ही हमका भैया हम न गाई कर तो ही गावा कहता उठौले राज नीचे से ऊपर वाला बैलेंस ऊपर रखी। कैसे? हाँ, नागपुर के पास एक गांव जंगली, रहती थी बेटे साथ जहवा बुढ़िया मंगली। गांव वाला घर छोड़ करके नदी के किनारे घर बना करके रहने लगी। क्यों? अपने बेटे को बचाने के लिए। पति को मरवा दिया दलालों ने, बेटा बच गया है 22 साल का जवान बेटा, उसको बचाने के लिए नदी के किनारे घर बनवा करके वहीं रह रही है। कुछ जमीन है, जमीन में खेती क्या हो रही है? मूंगफली, चिनिया बादाम। बेटा चिनिया बादाम की खेती खेत जगोर रहा है कि मतलब रखवाली करत बा कि कोनो जानवर न आके नुकसान कर दे। माँ एक दिन सोई है, कहानी चल पड़ी है। एक रोज क्रांतिकारी जो 3 भाग कर, एक रोज क्रांतिकारी जो 3 भाग कर, झोपड़ी में छिपे हरा पत्थर। एक रोज बुढ़िया मंगली सोई हुई थी, 3 अजनबी बुढ़िया की झोपड़ी में घुसे। बुढ़िया सोचत बा के भाई के चोर तो हुई है ना, हमारे घर में का बा, भूजल भाग नहीं बा, का चोरई है हमारे घर में। लेकिन फिर सोच रही है हमर तो कहू का लड़का, रात को 11 बज रहा है, कभी कहते हैं पता नहीं है कि ये कौन है, लेकिन कौन थे बताऊंगा मैं। बुढ़िया ना जान पाई कि मेहमान हमारे, बुढ़िया ना जान पाई कि मेहमान हमारे। मेहमान हमारे खाए बिना ही सो गए इंसान बेचारे। माँ तो माँ के जैसा सोचेगी। सोचे लगल कि तीनों अइलन, ना पता केकर लड़का हुवन, तीनों जो न हो एक घरवा में सुतल हुवन। तो
कुछ खिया दे का। बुखार में थी, सोचा लगल कि चला सवेरे कुछ खिया दे, लेकिन क्या सोच रही है, तर्ज बड़ी बेजोड़ लगल। एक और कहानी प्रकाश में आई है, और ये भोरहरी के बेला का कहानी बा। मास्टर कुछ बजा रहल हुवन, और बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। अरे वाह, अरे क्या कहना है। सुने के मिलेला। गुलाम अली साहब का गजल, नुसरत फतेह अली खान का गजल, जगजीत सिंह का गजल, और भी नया नया कलाकार हों उनकर गजल। लेकिन एक भोजपुरी का गजल बा, देव कुमार सिंह का गावल बा। शायर कहता है, हसीनों को पप्पू भैया, पप्पू भैया भोरहरी का आनंद ला। अध्यक्ष जी, हसीनों को नजर से तीर बरसाने की आदत है, अदायो नाज की तलवार चमकाने की आदत है, भोजपुरी कितनी ही भर हिक भर, पेट भर, मन भर, सिकम भर, अरे वाह, तनी हिक भर, अरे अखिया गड़ा ले बेटा। मतलब पेट नहीं भरा, देख तो लेने दे, तनीक भर अखिया गड़ा ले बेटा। भर अखिया गड़ा ले बेटा। लेकिन जब आई ना, ये भोजपुरी गजल है, कुल
कैसन नदी है, प्रेम का नदी है। नेहा नदिया में डुबकी लगा लेता, नेहा नदिया में डुबकी लगा लेता। अरे जब आई ना गौले में रसना एक्ट में गाइए, और एक्ट क्या है सीधा भी गवा सकेला, लेकिन जब आई ना तलहंगा चुरौले रहे